विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी ने खोली अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कुंडली। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, जहरीले सिरप कांड के अपराधियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े। अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही आरोपी आलोक सिंह की तस्वीर। आज से शुरू हो रहा उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र, वंदे मातरम पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोन कफ सिरप के आरोपियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि कोरोन कफ सिरप मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई में जो पकड़े गए हैं उनके संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप बदनाम हो चुकी है, पहले से कुख्यात है, उसकी इस मामले में संलिप्तता सामने आई है। एसआईटी इस मामले की निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि कोरोन कफ सिरप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है और वहीं इस मामले में अब तक तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मेन अक्यूज्ड जो है वो फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोन कफ सिरप घोटाले की जांच के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोपी आलोक सिंह की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया है कि इस घोटाले में सपा नेताओं और माफियाओं के बीच गहरा संबंध है। बीजेपी का आरोप है कि कोरोन रैकेट की जड़ें राजनीतिक नेटवर्क तक पहुंच रही है। आप भी सुनिए क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। शीतकालीन सत्र में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल
सुचारू रूप से संचालित हो और ये अब तक लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ा है, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़े हुए पवित्र स्थल जब चर्चा परिचर्चा का विषय बनते हैं तो जन विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है। हमारी इच्छा थी कि सत्र अधिक दिन चले, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधिगण ज्यादातर वर्तमान में मतदाता सूची की जो विशेष पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है, इस कार्यक्रमों में लगे हैं और यह लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और प्रभावी होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में अनुरोध भी किया था कि आवश्यक विधायी कार्य और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अन्य कार्यों को लेने के बाद वंदे मातरम पर चर्चा परिचर्चा के उपरांत अगर इसे हमें आगे के कार्य के लिए SIR की इस कार्रवाई को जो भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में चल रही है, इसके लिए समय मिल जाता, तो इसलिए इसे आज से 24 दिसंबर तक विधानमंडल की इस कार्रवाई का हमने सत्र रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्र उत्तर प्रदेश विधानमंडल के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र साबित होगा। अब जिस तरीके से कोविड कफ सिरप घोटाले का पूरा जो मामला सामने आया, तो इसको लेकर के अखिलेश यादव ने पहले तो बीजेपी पर हमला किया, जहां पर अखिलेश यादव ने इस घोटाले को हजारों करोड़ का बताते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो दोषियों को बचा रही है। उन्होंने कहा कि रैकेट वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट और आसपास के जिलों से शुरू हुआ और पूरे देश विदेश तक फैला हुआ नेटवर्क है। अखिलेश यादव ने सरकार की बुलडोजर नीति पर तंज कसते हुए कहा कि छोटे मामलों में बुलडोजर चलता है, लेकिन इस बड़े घोटाले में नहीं चला। सपा इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाने की फिराक में है और ठीक इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोल दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। 24 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा का आयोजन किया जाएगा और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। हमने सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों से चर्चा के लिए अनुरोध भी किया है। सुनिए क्या कुछ विधानसभा सत्र को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। देखिए, कोडिन फास्फेट यह NDPS के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है जिसका निर्माण कोडिन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने NDPS जो उत्तर प्रदेश का FSDA विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको NDPS के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा FSDA
यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे। अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। वही बात अगर हम इस सिरप कांड को लेकर के करें तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और बिक्री का एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। ये रैकेट मुख्य रूप से पूर्वांचल यानी कि वाराणसी, गाजियाबाद, चंदौली, जौनपुर, सोनभद्र आदि से संचालित था और नेपाल, बांग्लादेश तक फैला हुआ था। आपको बता दें कि सैकड़ों फर्जी कंपनियां बना करके वैध दवाओं को अवैध रूप से डाइवर्ट किया जाता था। कोडेन सिरप को नशे के लिए बड़े पैमाने पर सप्लाई किया जाता था। इसमें मेन जो आरोपी हैं उसमें भोला प्रसाद, आलोक सिंह, अमित टाडा, विभोर, विशाल राणा, अभिषेक, शुभम शर्मा समेत अब तक 32 से 34 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। वही जो मेन आरोपी है शुभम जायसवाल, वो इस वक्त फरार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो दुबई में है। हालांकि बीच में उसका एक वीडियो सामने आया था जहां पर उसने इस मामले को लेकर के सफाई पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो उसे ढूंढ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोला और कहा कि इस कफ सिरप के जो घोटाले के आरोपी हैं उनसे कनेक्शन जो है वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं का है। हालांकि यह मामला कोई नया नहीं है जब माफियाओं से अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के नाम जुड़े हों। इससे पहले मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, इनसे भी नाम जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ चुके हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।